बेटा मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 फाइंड। अब उसने यहाँ पे आगे आपको 4 से 5 पार्ट्स दिए हुए, 1 बाय 1 करके हम सबको सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, इससे मैंने ए बी एंड सी की वैल्यूज को सेपरेट कर लिया। अब स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होता है वो ए का होता है जो कि 1 है, एक्स वाली के साथ जो लिखा होता है वो बी का होता है जो कि 2 है, एंड जो सिंपल लिखा होता है वो सी का होता है। जो इसका जर्नल सम इन प्रोडक्ट था बेटा वो मैंने निकाल लिया है। अब सम आपके पास क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। बी का आपके पास 2 है, फार्मूले का माइनस, और ए का आपके पास 1 है, 2 1 2, ये माइनस का आपके पास। वैसे ही प्रोडक्ट का क्या होता है, सी ओवर ए। सी आपके पास 4 है, ए की वैल्यू 1, 4 ओवर 1 आपके पास बेटा 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो आगे इसके पार्ट्स दिए हुए इसको हमने सम एंड प्रोडक्ट दोनों की फॉर्म में लेके जाना है। जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, इसके कि कोमा था, कोमा को हटा के एक दफा हमने प्लस लगाया था, फिर मल्टीप्लाई लगाया, तो सेम लाइक ये वैसे ही क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं बेटे। सम के लिए पहले करेंगे, तो सम के लिए क्या आ जाता है, कोमे की जगह पे बेटे प्लस आ जाता है 1 ओवर बीटा। अब आगे क्या होगा, देखिए डिनोमिनेटर में आपके डिफरेंट वैल्यूज हैं और आपके पास टोटल 2 नंबर्स हैं, तो इसका जो सबसे इजी वे है वो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बीटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा इस 1 के साथ हो जाएगा, और डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको अरेंज कर लें, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। यहां तक समझ आ गया बेटे। अब इस पॉइंट पे आके आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो सम एंड प्रोडक्ट्स की हमने इधर वैल्यूज निकाली थी, इनको यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो बच्चे प्लेस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इसकी आपके पास वैल्यू आई है -2, अल्फा बीटा इसकी वैल्यू आई है बेटे आपके पास 4, 2 1 2, 2 2 4, तो सम की वैल्यू आपके पास आ गई बेटे -1 ओवर 2। ये आपके पास सम की वैल्यू आई है। अब इसी क्वेश्चन का हमने प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट किस तरीके से आएगा बेटा, यही वाला क्वेश्चन हम यूज करेंगे, जस्ट जहां पे कॉमा है उसकी जगह पे मल्टीप्लाई को यूज कर लेंगे। तो प्रोडक्ट इक्वल टू 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, एंड डिनोमिनेटर के साथ हो जाता है। 1 1 1, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज प्लेस कर दें, अल्फा बीटा की वैल्यू बेटे आपके पास 4 आई हुई है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ये आपके पास बेटे प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई है। अब सिंपल हमारे पास लास्ट इसका स्टेप रह गया, जो कि क्या होता है हमारे पास, कि हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होता है। आपके पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये बेटे आपके पास इक्वेशन होती है, इसमें हमने वैल्यूज को आप प्लेस करना है। एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस सम की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 ओवर 2, इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे -1 ओवर 2, एक्स वैसे ही प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 1 ओवर 4, ये आपके पास ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट हमारे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1 ओवर 4 इक्वल टू 0। अब बेटे अगर आप गौर से देखें, आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को खत्म करना होता है। इस 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे साइड पे करके मैं आपको लेके बता देता हूँ। 2 और 4, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 ये 1 और 1, तो आपके पास 2 2 बेटे आ जाएगा 4। एलसीएम आपके पास क्या आया है 4, एलसीएम 4। इस 4 को बेटा हम पूरी इक्वेशन के साथ, ये जो आपके पास पूरी इक्वेशन है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसके हर नंबर के साथ सेपरेट करके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, पहले 4 को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया, प्लस का साइन वैसे ही 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2x,
फिर ब्रैकेट के साथ सेपरेट कर दिया, फिर 4 मल्टीप्लाई 1/4 ब्रैकेट के साथ सेपरेट, फिर 4 मल्टीप्लाई 0। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो 2 ये 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2x प्लस ये 4 इस 4 के साथ गया 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई समथिंग, आपके पास 0 ही आता है। तो ये बेटे आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप सो आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन का आगे पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे जस्ट आपके पास क्वेश्चन हल्का सा चेंज आ गया, अल्फा ओवर बीटा कॉमा बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपका जो ये कॉमा है, इसको जब हम सम करेंगे तो प्लस डाल देंगे, जब प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी जगह पे बेटे हम मल्टीप्लाई को अप्लाई कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सम के लिए आपके पास आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब अगेन आपके पास दो वैल्यूज है, डिनोमिनेटर भी है, तो इसके एलसीएम ले लेंगे। अल्फा इधर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा इस बीटा के साथ हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अगर ये अल्फा और ये बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब बेटे यहाँ पे आप गौर से देखिए, जहां पे भी आ जाता है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या आ जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी जगह पे आपने फॉर्मूला लिखना होता है, जो कि आपके पास होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आपका फार्मूला होता है। ये आप याद रख लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा, ये ऐसे ही आ गया। अब ये आपके पास आया किधर से है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपके पास एक फार्मूला होता है बेटे a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि आपके पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपके पास एक जनरल अलजबरा का फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आपने इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये 2ab यहाँ पे प्लस है ना, इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा बेटे, ये हो जाएगा माइनस, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बेटा ये यहाँ से ये फार्मूला आपका निकला हुआ है, ठीक हो गया। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है बेटे, अल्फा प्लस बीटा, ये सम आपका आ गया ना, तो सम की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है, आपने जस्ट उस वैल्यू को इधर प्लेस कर देना है। अल्फा प्लस बीटा की आपके पास वैल्यू बेटे -2, उसका स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला, फिर 2 ये वाला, अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू है 4, ये आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा, उसकी जगह पे 4 आ जाएगा। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे इस 4 को इस 4 के साथ कट कर रहे होंगे, तो बेटा ये चीज आपकी गलत होगी, ठीक है, ये काम आपने नहीं करना है। फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं। अब बेटा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, लेकिन आप एक चीज याद रखें, अगर तो यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के अंदर और ऊपर स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है इस माइनस को खत्म कर देगा, -4 2 ज़र आपके पास 8 हो जाएगा ओवर 4। नेक्स्ट इसको हम लोग आगे कर लेते हैं। 8 में से बेटे 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस है तो इस वजह से साथ में माइनस यूज हुआ है, ओवर 4, ये 4 इस 4 के साथ कट हो जाएगा, सम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटे -1। ये आपका सम का कंप्लीट हो गया। अब आगे हमने करना है प्रोडक्ट को फाइंड। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, सिंपल, इस कॉमे की जगह पे बेटे हम लोग मल्टीप्लाई को डाल देंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, आपकी वैल्यूज कट हो रही हैं, क्रॉस में सेम है, ये अल्फा इस अल्फा के साथ कट होगा, ये बीटा इस बीटा के साथ कट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट की वैल्यू बेटे आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास इक्वेशन है, हम उस इक्वेशन में वैल्यूज को प्लेस कर दें। आपके पास इक्वेशन कौन सी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन होती है। सिंपल हमने इसमें वैल्यूज को प्लेस करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है -1, उसको प्लेस करें -1x
प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट बेटे हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप है इसका, एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स प्लस, या इसको 1x आप कर लें तब भी कोई इशू नहीं है, और ये 1 इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपका ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। अब हमने इसका भी सम एंड प्रोडक्ट को फाइंड करना है। ये जो आपके पास अब न्यू रूट्स के आ रहे होते हैं, ठीक है। तो पहले बेटे हम लोग सम को फाइंड आउट कर लेते हैं। सम आपके पास क्या आएगा, सम इक्वल टू, इस कॉमे की जगह पे आपने प्लस का साइन लगा देना है, ब्रैकेट ये प्लस का साइन, 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा, ये आपके पास आ जाएगा। ब्रैकेट आप रिमूव करेंगे, 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। अब बेटे आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं इनको इकट्ठे कर लेंगे, और जो सिंपल वाली वैल्यूज हैं हमने इनको इकट्ठे कर लेना है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2 अल्फा ये प्लस 2 बीटा ये आ गया, माइनस 1 ओवर अल्फा फिर माइनस 1 ओवर बीटा, ये आपके पास बेटे वैल्यूज आ गई हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपके पास कुछ ना कुछ चीजें कॉमन निकल रही हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए सम, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 आप कॉमन ले लें, रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें आपके पास माइनस कॉमन निकल रहा है, तो माइनस जब आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर के साइन माइनस बेटे चेंज कर देगा, रिमेनिंग आपके पास सारा वैसे ही आ जाएगा। यहां तक आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पे देखिए आपने जस्ट वैल्यूज को प्लेस करना और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सम इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू बेटे आपके पास है -2, वो आ गया माइनस, इधर आपका बेटे एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब ये किस तरीके से है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, और डिनोमिनेटर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया हमने। 2 2 ज़र बेटे आपके पास आ जाएगा 4 माइनस, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू है आपके पास -2, अल्फा बीटा की वैल्यू है बेटे 4। यहां तक आपका एक चीज क्लियर होगी, आई होप सो। अब बेटे यहाँ पे क्या करना है, आपके देखें आपका बहुत से बच्चे इधर क्या गलती करेंगे, वो इस 4 की और इस 4 की आपस में कटिंग करवाएंगे, तो ये चीज आपकी गलत है, ठीक है। प्लस माइनस में आपकी ऐसे कटिंग नहीं हो सकती, आपकी ऊपर नीचे कटिंग होती है, तो ये कट हो जाएगा, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो रिमेनिंग आपके पास सामने क्या बच जाएगा, -4 ये आ गया, फिर माइनस ये वाला। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस आपका प्लस बच जाएगा, 1/2, ये 1/2 ये वाला वहां पे आ गया। अब अगर आप देखें आपका इधर एलसीएम आ रहा है, ठीक है, तो एलसीएम आपने अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ ही करना है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे 1 है, तो 2 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा -8, 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2, तो सम की वैल्यू आ जाएगी 8 में से 1 गया 7/2, ये बेटे आपके पास सम की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमने आगे फाइंड करना है प्रोडक्ट को न्यू रूट्स के। आप इसको बेशक यूं करके सेपरेट पहले लिख भी लीजिएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, सेम इक्वेशंस हम यही वाली यूज करेंगे, जस्ट इधर कोमे की जगह पे बेटा आपका मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा, 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटे, प्रोडक्ट इस 2 अल्फा को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 ओवर बीटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फा को 2 बीटा के साथ करेंगे, 2 2 ज़र आपके पास आ जाएगा 4 अल्फा बीटा, वैसे ही फिर 2 अल्फा को इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 ज़र बेटा आपके पास हो जाएगा 2 अल्फा ओवर अल्फा, ये 2 मल्टीप्लाई 1 2 अल्फा, इसके साथ होगा अल्फा, और फिर ये नीचे वाला वैसे ही आ जाएगा, -1 ओवर बीटा, तो आपके पास आ जाएगा 2 बीटा ओवर बीटा, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़र 1,
अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आपके पास आ जाएगा बेटे अल्फा बीटा। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये अल्फा और ये अल्फा आपस में कट जाएंगे, ये बीटा एंड ये बीटा आपस में कट जाएंगे। प्रोडक्ट इक्वल टू आपके पास बच जाएगा 4 अल्फा बीटा -2 ये वाला, फिर -2 ये वाला, +1 अवर अल्फा बीटा। अब सिंपल हमने क्या करना है, इधर वैल्यूज को प्लेस करना है। प्रोडक्ट 4, अब यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू आपके पास 4 आई हुई है, तो इसको इधर प्लेस कर देंगे। माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़र 4 +1 अवर अल्फा बीटा की आपके पास बेटे वैल्यू है 4, तो इसको इधर प्लेस कर देंगे। 4 4 ज़र 16 माइनस ये 4 +1 अवर 4, 16 में से बेटे 4 गए, आपके पास आ जाता है 12 +1 अवर 4। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे। देखें इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 आता है, तो यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इस 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो आपके पास आ जाएगा 48, प्रोडक्ट की वैल्यू 48। 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1। 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4, तो आगे आ जाएगा 48 + 1 49 अवर 4। तो ये बेटा आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई है। सम की वैल्यू आपके पास आई है -7 अवर 2, प्रोडक्ट की वैल्यू आई है आपके पास 49 अवर 4। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। लास्ट हमारा काम रह गया जस्ट इक्वेशन में वैल्यूज को प्लेस करना। इक्वेशन है आपके पास x² - sx + p = 0। बस यहाँ पे वैल्यूज को हम प्लेस कर देंगे 1 बाय 1 करके। x² माइनस सम की वैल्यू आपके पास आई है बेटे -7 अवर 2, -7 अवर 2x, प्रोडक्ट की वैल्यू आई है आपके पास 49 अवर 4 = 0। अब बेटा अगर आप गौर से देखें तो आपके जो डिनोमिनेटर है इसमें एक आ रहा है 2, दूसरा आ रहा है 4, तो हमने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4, तो 4 को हमने इस वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ भी करवाना है, इसके साथ भी करवाना है, इसके साथ भी करवाना है, सबके साथ सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। 4 × x² 4, माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए 4 है ना, 4 इस 2 के साथ कट हो जाएगा, तो आपके पास 2 आ जाएगा। 49 इस 4 के 4 इस वाले 4 के साथ कट हो जाएगा, तो 49 4 × 0 आपके पास आ जाएगा 0। लास्ट स्टेप इसका आ गया बेटा, आपके पास आ जाएगा 4x², 7 2 ज़र 14x + 49 = 0। ये बेटे आपके पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अब मूव करते हैं आगे पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमने पहले यहाँ पे करना है सम को, तो ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए सम, जो कि न्यू रूट्स का आपके पास आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, जस्ट हमने इस कोमा की जगह पे बेटे सम की वैल्यूज लिखनी है। तो सम = α² + β²। अगर आपको याद हो अभी प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था, α² + β², इसका फार्मूला होता है α + β² -2 अल्फा बीटा। ये आपके पास बेटा इसका फार्मूला होता है। हमने क्या करना, अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज निकली हुई हैं इनको उठा के इस क्वेश्चन में प्लेस कर देना है। अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू बेटे आपके पास है -2, उसका स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले वाला 2 भी फार्मूले वाला, अल्फा बीटा उसकी वैल्यू बेटे आपके पास है 4, वो आ गया। 2 का स्क्वायर बेटे आपके पास 4 आ जाता है, माइनस ये वाला 4 2 ज़र 8, सम = 8 में से 4 क्या बेटा आपके पास आ जाएगा -4। ये आपके पास आ गई है सम की वैल्यू। सेम हमने प्रोडक्ट को भी फाइंड कर लेना है। तो प्रोडक्ट का हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऊपर पहले मेंशन कर दीजिए प्रोडक्ट = α² × β²। बेटे अगर आप गौर से देखें तो दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को कॉमन ले लें,
तो स्क्वायर आपका एक दफ़ा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह पे उसकी वैल्यूज़ को प्लेस करना है। अल्फ़ा बीटा की बेटे आपके पास वैल्यू है 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो बेटे आपके पास 4 का स्क्वायर आ जाता है 16। ये हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई है, सम की भी हमारे पास आ गई, प्रोडक्ट की भी आ गई। सिंपल हमने अब इसको इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखते जाएं बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू आपके पास है -4 एक्स, प्रोडक्ट की वैल्यू बेटे आपके पास 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो बेटा ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं आगे इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। इसका पहले हम बेटे सम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सम इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 1, कोमा की जगह पे बेटे प्लस, फिर 2 बीटा माइनस 1। अब यहाँ पे भी हमने सेम काम करना है, जो अल्फा बीटा वाली वैल्यूज है इनको इकट्ठे करके लिख लेंगे, और जो सिंपल वाली वैल्यूज हैं इनको इकट्ठे करके लिख लेंगे। अगर आप गौर से देखें यहाँ पे 2 अल्फा और 2 बीटा, तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस वन आपके पास आ जाएगा -2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखें अल्फा प्लस बीटा आ गया ना, उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो उसको पुट कर देंगे। सम इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2 और -2 ये वाला, 2 2 ज़र बेटे आपके पास 4 आ जाएगा, साथ में माइनस का साइन, और ये -2 वैसे ही यहाँ पे -2 और -4 आपके पास आ जाएगा -6। तो बेटा ये आपके पास सम की वैल्यू आ गई है। सेम हमने अब प्रोडक्ट को भी फाइंड करना है, उसके लिए ऊपर पहले मेंशन कर दीजिए प्रोडक्ट को। हमारी जो इक्वेशन बेटा यूज होगी वो सेम यही वाली यूज होगी, तो हमने इसको लिख लें पहले, प्रोडक्ट इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा -1। अब हमने यहाँ पे क्या करना है बेटे, 2 अल्फा को पहले पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर -1 को सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 2 ज़र 4 अल्फा बीटा, माइनस 2 1 ज़र 2 अल्फा, 1 मल्टीप्लाई बीटा तो 2 बीटा, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़र 2। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। अगर इन दो में आप देखें तो -2 आपका कॉमन आ रहा है, जब माइनस आपने कॉमन लिया है बेटे तो अंदर का साइन आपका चेंज हो जाएगा +1। अब आप देखें आपके पास अल्फा बीटा भी आ गया एंड अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, तो उन दोनों की वैल्यूज आपके पास यहाँ पे मौजूद है। 1 बाय 1 करके प्लेस कर देते हैं। 4 अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू बेटे आप देखें ये आपके पास है 4, उसको प्लेस कर दें। -2 अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू बेटे आपके पास है -2, ये यहाँ पे कर दें, प्लस का 1 वैसे ही, तो प्रोडक्ट इक्वल टू 4 4 ज़र 16 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4 प्लस 1। तो बेटे प्रोडक्ट की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 21। लास्ट हमारा क्या स्टेप होता है, हमने क्वेश्चन को जो आपके पास सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू आई होती है इसको इक्वेशन में पुट करना होता है। इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो 1 बाय 1 करके बच्चे पुट करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है -6 प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू आई हुई है आपके पास 21 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। उसमें वो क्या कह रहा है, हमने कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें जो दोनों आपके रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हो। ठीक है, तो हम लोग ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख लिया, स्टार्ट करते हैं। अब रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, लेट
अल्फा एंड 1/अल्फा, ये मैंने दो रूट्स ले लिए, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि वो चीज आपकी डिवाइड में आ जाती है, यही वाली, उसका उलट हो जाता है। अल्फा एंड 1/अल्फा बी द रूट्स। बेटा यहाँ पे देखिए हमने रूट्स ले लिए अल्फा एंड 1/अल्फा। अब ए बी एंड सी की वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। ए की वैल्यू आपके पास स्क्वायर के साथ जो लिखी होती है वो है, डेट इज ए, मैं साथ कॉमा लगा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। बी की वैल्यू बेटा जो एक्स के साथ लिखी होती है वो होती है, एंड सी की वैल्यू बेटा आपके पास जो लास्ट पे होता है वो वाला नंबर आ जाता है। तो ये हमने ए बी एंड सी की वैल्यूज को सेपरेट कर लिया। अब देखिए बच्चे यहाँ पे आप दो चीजें फाइंड करते हैं, एक फाइंड करते हैं सम, दूसरा करते हैं प्रोडक्ट को। तो सम का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब उसमें प्लस आ जाता है, जबकि प्रोडक्ट में क्या होता है, दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ये हमारे पास रूट्स है ना, अल्फा एंड 1/अल्फा। तो यहाँ पे मैं रफ पे आपको करके बता रहा हूँ, अगर हम इसका सम पे करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस आ रहे हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट में जाते हैं तो वो वहां पे आपका ये इस तरीके से आ जाएगा, ये हमारी रिक्वायरमेंट बन रही है, जो कि आप देखिए इसका रेसिप्रोकल बन रहा है, ठीक हो गया बेटे। तो यहाँ पे जस्ट आप प्रोडक्ट वाला कर लें तो वो भी आपका इनफ हो जाएगा। ऊपर मेंशन कर दीजिए प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P के साथ, ये चीज आगे बचे। अब प्रोडक्ट को आगे सॉल्व करते हैं, उसका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है ना। अब यहाँ पे हमारे पास रूट्स क्या है, अल्फा एंड 1/अल्फा, ये चीज आ गई है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A। अच्छा बेटे यहाँ पे देखिए अब आगे क्या होगा, प्रोडक्ट उसकी जगह पे अल्फा 1/अल्फा, उसके रूट्स आ जाएंगे इक्वल टू C/A। ये अल्फा डिवाइड का मल्टीप्लाई का आपस में कट हो जाएंगे, 1 इक्वल टू C/A। अब यहाँ पे देखिए a डिवाइड हो रहा है ना, इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इक्वल टू C। तो ये बेटे हमारा इसका आंसर आ गया। अब मूव करते हैं आगे पार्ट नंबर 6 की तरफ, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड के, हमने के को फाइंड करना है। गिवन डेट 1 रूट ऑफ, एक रूट आपको ये दिया हुआ है इक्वल टू 0 इज 3, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है बेटे। अब यहाँ पे देखिए आपको एक रूट उसने दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मेंशन कर दें, 3 is the root of given equation, कौन सी गिवन इक्वेशन बच्चे, ये जो आपके पास लिखी हुई है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सेपरेट करके लिख देता हूं, x² - 2k + 4 x + 7k + 1 इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन को आपको दिया हुआ है। अब बेटे यहाँ पे हमने करना क्या है, बेसिकली जहां जहां पे x लिखा हुआ है, ठीक है बेटे, उस x की जगह पे हमने इस 3 को पुट कर देना है। तो इस लाइन को भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 3 इन अबव इक्वेशन। तो बेटा आप इस इक्वेशन में जहां जहां पे x लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप 3 को पुट कर दीजिए। x की जगह पे 3 का स्क्वायर - 2k + 4, x की जगह पे 3 + 7k + 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब बेटे 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, माइनस ये 3 अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6k + 3 4 12 हो जाएगा, +7k + 1 इक्वल टू 0। बेटे इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस अंदर के साइंस को चेंज कर देता है, 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो k वाली वैल्यूज है इनको आपस में प्लस माइनस कर देना है, और जो सिंपल वाली वैल्यूज है बेटे
इनको आपस में प्लस माइनस कर देना है। 7k माइनस 6k आपके पास आ जाएगा बेटे 1k। अब आगे क्या करना है, ये देखिए 12, 9 और 1 ये तीनों सिंपल है ना, इनको आपस में प्लस माइनस कर देना है। -12 प्लस 9 आपके पास, या इस तरीके से कर लें, इनको इकट्ठे करके लिख लें, 9 माइनस 12 प्लस 1 इक्वल टू 0, 1k। अब यहाँ पे देखिए 9 और 1 10, 12 में से 10 गए बेटे, आपके पास आ जाता है 2 इक्वल टू 0। अब ये -2 है ना, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा बेटे, आ जाएगा आपके पास +2। तो ये बेटे आपके पास k का आंसर आ गया। अब आपके पास कौन कौन से रूट्स बन गए, एक 3 बन गया और दूसरा 2 बन गया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड m। हमने m को फाइंड करना है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब पहले यहाँ से हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर अगली चीज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है बेटे। तो सम कर लेते हैं। सम का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब ये आपके पास इक्वेशन है ना बेटे, 2x² प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 0। इसी में से हम a, b एंड c की वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू बेटे आपके पास आ जाएगी 2, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 एंड c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी m। तो यहाँ पे बेटे हम इसमें वैल्यूज प्लेस करते हैं, b की जगह पे -3/2। तो सम की वैल्यू क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3/2। ये बेटे आपके पास सम की वैल्यू आ गई है, ठीक हो गया। सेम हम प्रोडक्ट को फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अब c की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, m, और a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2। तो प्रोडक्ट आपके पास किसके आ जाएगा, m/2। ये बेटे आपके पास सम एंड प्रोडक्ट आ गया, यहां तक बेसिक जो आपका था। अब आगे वो क्या कह रहा है कंडीशन में, व्हेन सम ऑफ इट्स रूट, जो सम है, इज इक्वल टू डबल ऑफ प्रोडक्ट। जो आपके पास सम है वो प्रोडक्ट के डबल है, ठीक है। तो अब यहां पे इसको लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन में वो क्या कह रहा है बेटे, जो सम है, सम के डबल है प्रोडक्ट, ये उसने कंडीशन में कहा हुआ है। व्हेन सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू डबल ऑफ इस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के डबल है, ठीक हो गया बेटे। अब हमने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करना है। सम की जगह पे आपके क्या आ जाएगा, -3/2 ये आ गया, फिर 2 ये जो कंडीशन वाला वो था अल्फा बीटा, जो प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू है m/2। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए बेटे, ये 2 और ये 2 आपस में कट हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई वाला। तो m का आपके पास आंसर आ जाएगा -3/2। ये बेटा आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये आपको रूट्स दिए हुए x² प्लस ax प्लस b, यहाँ तक एक कंडीशन है। फिर आगे उसने क्या किया हुआ है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट ऑफ x² प्लस ax प्लस b। अब ये उसने आगे दूसरी रूट्स दे दी हैं, ठीक है। हमने प्रूव करना है a इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर, एक ये चीज प्रूव करनी है, दूसरी प्रूव करनी है b इक्वल टू b स्क्वायर। तो दो चीजें हमने यहाँ पे प्रूव करनी है, हमें ऊपर कंडीशंस भी उसने दो दी हुई है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके बेटा सोल्व कर लेते हैं दोनों को। पहले हम लोग कर लेते हैं 4x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं बेटे, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, a, b एंड c की वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की बेटे आपके पास a आ जाएगी एंड c की वैल्यू आपके पास b आ जाएगी। अब हमने इसका सम एंड प्रोडक्ट निकालना है। सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, आपके पास सम का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b/a
तो बेटा सम आपके पास आ जाएगा -a। सेम लाइक हमने प्रोडक्ट को भी फाइंड करना है, जो कि हमारे पास होता है अल्फा बीटा। तो उसके वैल्यू क्या होता है c/a। तो c की जगह पे आपका बेटे क्या है b/a की जगह पे 1। तो प्रोडक्ट आपका आ जाएगा बेटा सिंपल b। ये आपकी एक इक्वेशन होगी, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है 4। अब ये वाली इक्वेशन है x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन है हमारी, इसमें से हम a b एंड c की वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। अगेन a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास कैपिटल A आ जाएगी एंड c की वैल्यू हमारे पास कैपिटल B आ जाएगी। बेटे अब सम एंड प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। सम हमारे पास होता है -b/a -b/a। तो बेटे सम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -a। प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट इसका क्या हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। हमारे पास फार्मूला होता है c की जगह पे b, a की जगह पे 1। तो प्रोडक्ट आपके पास बेटा आ जाएगा b। यहां तक मैंने क्या किया, जस्ट सिंपल दोनों इक्वेशंस का सम एंड प्रोडक्ट को फाइंड किया है। साथ इसके लिख भी लीजिए कि ये कौन से वाले का, तो ये आपके पास है सिंपल वाले सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये इसका है। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है सिंपल वाले का, तो उसको भी आप लिख लीजिए साथ, प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा बीटा, ये आ गया। सिमिलरली बेटे यहाँ पे अब सम आपके पास कौन से वाले का सॉल्व किया आपने, यहाँ पे। अब यहाँ पे रूट्स आपको दिए हुए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सम की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली बेटे प्रोडक्ट में आपने क्या करना है, प्रोडक्ट में भी इधर स्क्वायर डाल लेंगे, ठीक है। और हमारा कुछ भी नहीं इधर होगा, अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट। बेटा आगे मूव करते हैं। हमारे पास अब दो चीजें फाइंड करनी है, एक ए और बी, ये दोनों चीजों को मतलब प्रूव हमने करने हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग ए के लिए, ठीक है बेटे। फॉर ए के लिए हमने क्या करना है, आपने एक अलजबरा का फार्मूला बेसिक पढ़ा हुआ था a प्लस बी होल स्क्वायर, हम उस वाले फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। अब a की जगह पे अल्फा है और b की जगह पे आपका बेटे बीटा है, तो हम ये यूज कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब मैंने यही वाला क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर एक की सेपरेट सेपरेट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसके ऊपर से ब्रैकेट खत्म कर लें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। अब सिंपल हमने इधर वैल्यूज प्लेस करनी है, अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है -a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब दूसरी कौन सी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास बेटे क्या है -a, इसकी जगह पे -a आ जाएगा प्लस 2 अल्फा बीटा, सिंपल अल्फा बीटा है आपके पास बेटा, सिंपल अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आपके पास आई हुई है b, उसकी जगह पे वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटे, यहाँ पे देखिए a के ऊपर स्क्वायर है, साथ में माइनस है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, -a प्लस 2b। अब यहाँ पे देखे बेटे हमने क्या करना है, इस a को सिंपल रखना है ना, तो ये यहाँ पे माइनस से है, इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो प्लस से हो जाएगा, a प्लस से इक्वल टू 2b। हमने जस्ट इस कैपिटल ए को फाइंड करना है, तो ये जो स्मॉल ए है इक्वल टू के दूसरी तरफ शफल कर देंगे, तो 2b माइनस ए, ये देखिए आपकी एक चीज सॉल्व हो गई है, 2b माइनस, सॉरी यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर भी है, 2b माइनस ए स्क्वायर, ये आपका हो गया, ठीक है बेटे। अब b के लिए करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर मेंशन कर दीजिए फॉर b। अब देखें b हमारा किधर से आ रहा है, b हम लोग कर लेंगे बच्चे इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो हम यूज क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर
बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी। अब अगर आप देखें इसको, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये एक सिंपल होल के ऊपर भी जा सकता है इस तरीके से, अल्फा बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू बी। अब देखें अल्फा बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू को प्लेस कर दें आप बी, ये जो है स्मॉल बी का स्क्वायर इक्वल टू बी। अब स्क्वायर ऊपर आ जाएगा बी इक्वल टू बी। तो ये बेटे आपके पास दोनों जो हैं वो प्रूव हो गई हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, आगे उसने रूट्स दिए हुए, फाइंड कंडीशन, हमने दो कंडीशन उसने दी है, दोनों को फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैंने इसका जनरल सम एंड प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया। सम किसका इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, ठीक है। अब बी आपके पास यहाँ पे क्या है, जो एक्स वाला होता है वो पी, तो माइनस पी, सम आ गया। प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, सी ओवर ए, तो सी आपके पास क्या है बेटा, क्यू, ठीक है। तो क्यू ओवर वन, तो आपके पास क्यू आ जाता है। अब जो पहला उन्होंने पार्ट दिया वो क्या हुआ है, अल्फा इक्वल टू बीटा। तो अब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले सम के साथ कर लेते हैं इसको, इसका भी अगेन हमने सम एंड प्रोडक्ट को फाइंड करना है, ठीक है। सम हमारे पास क्या आया हुआ है इसका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी, ये हमारे पास आया हुआ है। अब कंडीशन हमारे पास क्या है, यहां पे मैं कंडीशन मेंशन कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बेटे कंडीशन में क्या है, अल्फा और बीटा एक दूसरे के इक्वल है। अब आपकी मर्जी है, आपने इस अल्फा को बीटा के इक्वल करना है या इस बीटा को अल्फा के इक्वल करना है, अपनी चॉइस है, ठीक है। मैं इस बीटा को अल्फा के इक्वल कर रहा हूँ, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस पी। अब ये अल्फा किधर से आया, कंडीशन में उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बीटा किसके इक्वल है, अल्फा के, अल्फा किसके इक्वल है, बीटा के। आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं, अल्फा एंड अल्फा आपके पास आ जाएगा टू अल्फा इक्वल टू माइनस पी। यहाँ पे जस्ट अल्फा को हमने फाइंड करना है, टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये बेटे आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। प्रोडक्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने चेंज करना है। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी चीज आप याद रखिए, आपने किसको चेंज करना है, जो ऊपर आपने किया होगा ना, चाहे वो अल्फा करेंगे बीटा, उसी को नीचे भी आपने चेंज करना है, ठीक है। मैंने ऊपर बीटा को चेंज किया था ना, यहाँ पे भी मैं बीटा को ही चेंज करूंगा। तो आपके पास आ जाएगा अल्फा डॉट अल्फा इक्वल टू क्यू। अब मैंने उसी को ही चेंज क्यों किया, उसकी रीजन है क्योंकि मेरे पास ऊपर उसी की वैल्यू आई हुई है। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे। अब अल्फा की जगह पे उसकी आप वैल्यू प्लेस कर दें जो कि आपके पास आई हुई है, क्या आई हुई है, माइनस पी ओवर टू, माइनस पी ओवर टू होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू। अब लास्ट स्टेप हमारा इसका रह गया, वो क्या है, ये जो स्क्वायर है दोनों के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, दोनों के ऊपर आ जाएगा, माइनस के ऊपर भी और टू के ऊपर भी। तो इसको हम आगे फर्दर कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारा स्क्वायर को दोनों वैल्यूज के ऊपर बेटा सेपरेट सेपरेट कर लें, p का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू। तो क्यू के आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। लास्ट स्टेप हमारा है वो क्या है कि ये जो 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल टू की दूसरी तरफ चला जाएगा, आपका इसका आंसर आ जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 4q। ये बेटा ये कंप्लीट हो गया पार्ट। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं आगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले पार्ट की तरफ, जो कि आपके पास है अल्फा इक्वल टू 1 ओवर बीटा। यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी के तरीके से, यहाँ पे क्या था, अल्फा इक्वल टू बीटा चेंज ही करना है हमने इधर, ठीक है। तो बेटे इसका आसान मेथड यही है कि आप इसको जस्ट सिर्फ प्रोडक्ट के साथ ही कर लें, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। सम वाला करना है तो बेशक कर लीजिए, लेकिन उसका फायदा नहीं है क्योंकि उससे हमारे पास इसका आंसर नहीं निकल रहा, आंसर सिर्फ हमारा इससे प्रोडक्ट से ही निकल रहा है। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है, इसका आया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू, प्रोडक्ट आपके पास क्या है बेटा, क्यू, जो कि आपके पास इक्वल होता है अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू। अब बेटे हमने अल्फा को चेंज करना है, अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 ओवर बीटा। इस अल्फा की जगह पे ये आ जाएगा 1 ओवर बीटा, आगे वाला बीटा ये जो है ये वैसे ही आ जाएगा इक्वल टू क्यू। ये बीटा और ये बीटा आपस में कट हो जाएंगे, तो क्यू का आंसर बेटा आपके पास 1 आ गया है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको ये सारा अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।